डॉक्टर, आपको क्या बीमारी है? मरीज, पहले आप बोलो कि हंसोगे नहीं। डॉक्टर, ओके प्रॉमिस। मरीज अपनी खोल के दिखाता है, जो गन्ने से भी पतली होती है। डॉक्टर हंसने लगता है। मरीज, आपने तो वादा किया था हंसोगे नहीं। डॉक्टर, तुम्हारी टांगे हैं ही इतनी पतली। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तकलीफ क्या है? मरीज, डॉक्टर साहब ये सूझ गई है। आत्महत्याएं दो तरह की होती है, एक तेज और आसान, गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ। दूसरी धीमी और दर्दनाक, गले में वरमाला डालो और जिंदगी भर लटके रहो। अब तसल्ली है, पीएम भी सिंगल, सीएम भी सिंगल, टाटा भी सिंगल, सलमान खान भी सिंगल, योगी भी सिंगल, ममता भी सिंगल, माया भी सिंगल, और तो और बाबा रामदेव भी सिंगल। अब तो बस निगाहें उस हरामखोर को ढूंढती हैं जिसने कहा था कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है। उस कमीने के चक्कर में हमने शादी कर ली। भोलेनाथ, मांगो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? भक्त, प्रभु मुझे मेरी पत्नी से लड़ने की शक्ति दो, हिम्मत दो, बुद्धि दो प्रभु। भोलेनाथ, इसे कोने में बिठाओ और चिल्लम पिलाओ। एक लड़का अचानक एक लड़की को देखकर, लफ्ज़ तेरे गीत मेरे, गज़ल कोई सुना डालूं क्या? लड़की बोली, हाथ मेरे गाल तेरे, कान के नीचे बजा डालूं क्या? मैं आपको चांद कहता पर उसमें दाग है, मैं आपको सूरज कहता पर उसमें आग है, मैं आपको बंदर कहता पर उसमें दिमाग है। एक लड़की क्लास में गाना गा रही थी, वो ज़रा ज़रा टच मी टच मी टच मी, वो ज़रा ज़रा टच मी टच मी टच मी। पप्पू जल्दी से उठा और टच कर लिया और फिर कहा, हिम्मत है तो आगे गाओ। अरे समझे नहीं, ज़रा ज़रा किस्मी किस्मी किस्मी। अटल जी, मोदी जी और योगी जी को देखकर ख्याल आता है कि बिना बीवी वाला आदमी हमेशा कामयाब होता है, और राहुल को देखकर ख्याल वापस चला जाता है, पप्पू तो पप्पू ही रहेगा ना। पत्नी मायके से वापस आई। पति दरवाज़ा खोलते ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। पत्नी, ऐसे क्यों हंस रहे हो? पति, गुरुजी ने कहा था मुसीबत जब सामने आए तो उसका सामना हंसते हुए करो। एक शमशान में लिखा था, मृत्यु अटल है। एक कांग्रेसी को देखकर गुस्सा आया, उसने नीचे लिख दिया, ये अपोजिशन की चाल है। मृत्यु ना तो अटल है ना अडवाणी, हमारी मृत्यु तो राहुल है। सुनसान गली में लड़का सुसु कर रहा था। एक लड़की डर से रुक गई। लड़का कहता है, बहन जी आप निकल जाइए, जिसे देख के आप डर रहे हैं उसे मैंने पकड़ रखा है। बाहुबली 2 फिल्म में अब ये अफवाह किसने फैलाई कि कटप्पा की पत्नी का नाम सिलबट्टा है, उसकी बेटी का नाम दुपट्टा है, उसके पोते का नाम देसी कट्टा है, और सुनने में आया है कि उसके गांव का नाम हड़प्पा है, उसका फेवरेट फूड गोलगप्पा है, और सूत्रों के हवाले का माने तो कटप्पा के खानदान का आखिरी वारिस रॉबिन उथप्पा है। भक्त, बाबा ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, मेरी शादी तय हो गई है। बाबा, बहुत अच्छे बेटे। भक्त, बाबा मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, मैं ये कैसे जानूं कि मेरी बीवी वर्जिन है? बाबा, बहुत ही आसान है, अपनी सुहागरात पे तू अपनी एक गोटी पे लाल रंग और दूसरी गोटी पे नीला रंग लगा लेना, और वो देखने के बाद अगर तेरी बीवी ने कहा कि वाह ऐसी रंग बिरंगी गोटियां तो मैंने आज तक नहीं देखी, तो तू समझ जाना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर को भगवान का दर्जा दिया गया है, और हमारे मोहल्ले में क्रिकेट के दौरान अगर कोई आउट हो जाए तो कहते हैं, साला चूतिया एम्पायर। थका हुआ पति अपनी पत्नी से, यार बहुत थक गया हूँ, थोड़ी चाय पिला दे। पत्नी, अदरक डालूं क्या? हाँ। इलायची डालूं क्या? चलेगा। चाय मसाला डालूं क्या? अरे डाल दे। पुदीना डालूं क्या? अरे राई दाना सरसों अचार वचार जो डालना है डाल दे, चाय की माँ बहन कर दे। दिमाग है ना तेरे पास तो उसकी लगाना, मेरी क्यों मार रही है? संता नौकर से, जरा देख तो बाहर सूरज निकला या नहीं। नौकर, बाहर तो अंधेरा है। संता, अरे तो टॉर्च जला के देख ले कामचोर। संता,
डॉक्टर साहब 2 साल पहले मुझे बुखार आया था। डॉक्टर, तो अब क्या? संता, तो आपने नहाने से मना किया था, अभी यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा पूछ लूँ, अब नहा लूँ क्या? संता पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। बनता, क्या हुआ? संता, कुछ नहीं, सर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में ना चली जाए। पापा, नालायक, तूने अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात की? बेटा, पापा मुझे पता है आपको जलन हो रही है। पापा, मुझे किस बात की जलन? बेटा, क्योंकि मम्मी के सामने आपकी आवाज़ तो निकलती नहीं है। पति पत्नी दोनों रजाई में सो रहे थे। रात को किटकिट करने की आवाज़ आई। पत्नी, अरे देखो, चूहा कपड़े कुतर रहा है। पति, तूने सारी रजाई तो खुद ही खींच ली, ये मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। संता का पड़ोसी मर गया। संता उसके घर गया, पड़ोसियों से पूछा बॉडी आ गई क्या? इतने में बॉडी लेकर एम्बुलेंस पहुंची। संता जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, बताओ, अभी याद किया और बॉडी आ गई। बड़ी लंबी उम्र है साले की। मैंने मेरी फ्रेंड का चेहरा थप्पड़ मार मार कर लाल कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उसने मुझसे कहा, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। मारवाड़ी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। जज ने पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश? मारवाड़ी, हाँ साहब, मारी जगह थे लटक जाओ। राहुल ने इस बार तो हद ही कर दी जब उसने सोनिया से ये पूछा कि मम्मी, पुलिस जब लाठी चार्ज करती है तो चार्जर नोकिया का होता है या सैमसंग का? सुनते ही सोनिया कोमा में चली गई और अब तक है। मुर्गी ने बत्तख से शादी कर ली। मुर्गा, हम मर गए थे क्या? मुर्गी, मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहती थी, पर मम्मी पापा चाहते थे कि लड़का नेवी में हो। सरदार ने ढाबा खोला। ग्राहक, मेरी चाय में मक्खी डूबकर मर गई। सरदार, तो मैं क्या करूं? अपना ढाबा चलाऊं या उसे तैरना सिखाऊं? लड़का, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, घर वाले मानेंगे नहीं। लड़की, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़का, एक बीवी और 2 बच्चे। मिर्ज़ा गालिब, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। गालिब की पत्नी, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे दिमाग में कहाँ दम था। अरे कश्ती वहाँ ले ही क्यों गए जहाँ पानी कम था। आजकल लोग बहुत गैर जिम्मेदार और लापरवाह हैं। दिवाली सर पे है और चाइना की झालरों का विरोध अब तक शुरू नहीं हुआ। विदेशों से मेरा बहुत पुराना नाता है। बचपन में जब माँ डांटा करती थी तो मैं रूस जाया करता था। नहीं समझे? रूस जाया करता था।